दोस्तों, अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। क्यों बढ़िया हो? क्योंकि मैं हूँ यार, मैं पैदा ही बढ़िया हुई हूँ। आई डोंट वांट टू साउंड क्रेजी, पर लाइफ इज गुड। आप ये क्यों कह रहे हो? बहुत कम लोग आजकल कहते हैं कि लाइफ इज गुड, बट आपसे बात करके सच में फील होता है हाँ, कि आपकी लाइफ सच में गुड है। टच वुड, इट्स बिन गुड। ओके। मतलब आई डोंट वेक अप, ऐसे नहीं होता कि रोज उठ के लगता है कि आज तो मतलब क्या भगवान, मैं रोज उठ के कंप्लेन भी बहुत करती हूँ, लेकिन आज जब मैं उठी, आज वो दिन था जब मुझे लगा नो, लाइफ इज ओके। क्यों? आई ऑनेस्टली, मुझे रीजन नहीं पता। मैं उठी, बाहर हर जगह मेरी मेरी मॉम धूप फेर रही थी। सो आई जस्ट वोक अप विद द हाउस बीइंग फ्रेग्रेंट एंड एक हर हर रोज़ एक अलग वाइब होती है। आप हर रोज़ एक अलग माइंडसेट से उठते हो। आज मैं जिस माइंडसेट में उठी, मैंने कल रात को एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ी थी सोते हुए। तो आई वोक अप कि कुछ आया है अभी। एज एन एक्टर जब आप कुछ अच्छा पढ़ते हो ना, बहुत मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है। सो इट वाज़ अ आई स्लेप्ट वेल, आई स्लेप्ट हैप्पी। ओके। एक फिल्म करियर में हुँ, किस्मत का बहुत बड़ा रोल रहता है। बिल्कुल, आप ये मानते हो बिल्कुल। कि जो स्क्रिप्ट्स आपके पास आ रही है, हुँ, कभी कभी आपकी किस्मत में लिखी होती है वो स्क्रिप्ट्स, हुँ, या आपकी खुद की लाइफ की स्क्रिप्ट पहले से लिखी होती है? बिल्कुल, आपने सोचा इसके बारे में? बहुत बार। क्यों? यार क्योंकि जो मेरी जर्नी रही है वो कन्वेंशनल तो रही नहीं है, इसके बारे में आई हैव स्पोकन आल्सो मेनी टाइम्स। जब भी कोई मुझसे बात करता है, सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरे लिए ये होता है कि आपकी लाइफ, आपकी फ़िल्म चॉइसेस स्पेसिफिकली इतने अनकन्वेंशनल रहे हैं। और मुझे लगता है मेरी लाइफ के ही चॉइसेस अनकन्वेंशनल रहे। 18 की उम्र में मैंने काम शुरू कर दिया था। घर पे वो टिपिकल सिनेरियो नहीं होता जहाँ पे लड़ाई झगड़े करके कि नहीं मैं तो फ़िल्मों की ही दुनिया में घुसूँगी। और मेरे पापा ने लिटरली बहुत टाइम तक मुझसे बात नहीं की थी एंड अंटिल ही फेल सिक, तो वो हमारा अनफॉर्चुनेट, बट वहाँ पे कहीं पे हमारा आइस ब्रेक हुआ था। लेकिन तब भी मैं लगी रही। मुझे हमेशा एक्टिंग करनी थी, लेकिन किसी ने मुझे कहा कि अब मैं स्पेसिफिकली, अगर आप किस्मत की सोचो, मुझे किसी ने कहा कि एक कास्टिंग असिस्टेंट की नौकरी, एक जॉब है जो उसकी ओपनिंग है, तो आप जाके ट्राई करो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कास्टिंग में, ना मुझे पता था कास्टिंग होती क्या है, क्योंकि तब ऐसे एज सच कास्टिंग डायरेक्टर होते नहीं थे। 18 साल की थी, एक चिप था शोल्डर पे। रिसेंटली मुझे फिल्म स्कूल से बाहर निकाला गया था। निकाला गया था मतलब हाँ। पापा ने? नहीं, नहीं, स्कूल ने। आपने कुछ लफड़े किए थे कॉलेज हाँ, में मेरी क्या? अटेंडेंस बहुत लो अच्छा, थी। ओके ओके। इट वो ठीक वाज़, है। हाँ, आई वाज़ वैसे मैं एकदम अव्वल स्टूडेंट थी, लेकिन मैं जाती ही नहीं थी। ओके। है ना? क्योंकि फ़िल्म स्कूल भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मुझे लगता है एक थोड़ी मैच्योरिटी के बाद यू शुड अटेंड, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। मैं उसको हाई स्कूल की तरह ट्री, बॉम्बे में 11th-12th क्या होता है, सब मेरे सारे दोस्त वेले, तो मैं भी उनके साथ टाइम पास, और हम्म। उस चक्कर में मेरी अटेंडेंस लो होती थी। लेकिन आई थिंक आई हैड लाइक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैलेंट, सो जो प्रैक्टिकल होता था उसमें आई वुड ऑलवेज, उसमें अच्छे खासे मार्क्स आ जाते थे, बट दैट वाज़न्ट इनफ। तो मुझे नया-नया फ़िल्म स्कूल से निकाला था। लाइफ़ ना एकदम ऐसा लग रहा था कि बस अभी क्या होगा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि घर पे लड़ाई की थी कि फ़िल्मों में घुसना है। स्टूडेंट लोन लेके फ़िल्म स्कूल गई, और बड़ा स्टूडेंट लोन था यार तब, 13 लैक्स। दिस इज़ इन 2008। 28 और 9, एक्चुअली 9। हम्म। एंड तब खुद के सर पे इतना बड़ा लोन मुझे लगा पता नहीं क्या होगा। वहाँ से निकाली गई, फिर कुछ आइडिया ही नहीं था अभी आगे लाइफ में क्या करना है। पढ़ाई तो करनी नहीं थी मुझे, आई वाज़ वेरी क्लियर कि कुछ भी हो जाएगा, कन्वेंशनल एजुकेशन पाथ लूँगी नहीं। पर एंड ये कैसे पता था? यार बिकॉज़ मुझे बनना ही एक्टर था ना। अब मैं इस ओके। कॉलेज जाके अपने पेरेंट्स के सामने फेक करूँ, मन मार के रोज़ एग्ज़ाम करूँ, पढ़ाई करूँ, मैंने किया। पर मैंने ओपन स्कूलिंग की बिकॉज़ माय पेरेंट्स वर वेरी क्लियर कि ग्रेजुएट तो बनना ही होगा, एक ऑब्सेशन होता है। ओपन स्कूलिंग क्या होती? जो आपको एक्चुअली अटेंड नहीं करना पड़ता हाँ, कॉलेज, सिर्फ जाके एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। ये होता है बॉम्बे ऑफ में? कोर्स यार, ये मुंबई मुझे नहीं पता। यूनिवर्सिटी में होता है। और ये ये मुझे नहीं पता। क्या बात कर रहे हो यार? यू आर फ्रॉम बॉम्बे, यू हाँ, डोंट नो बट ये मैं दिस? पहली बार सुन रहा हूँ मैं क्या कह रही थी? कि किस्मत। हाँ, पर एक्टिंग करनी है, ये आपको कैसे पता था? मुझे ना बचपन में
मैं सबको बिठा के मैं वो बच्ची थी कि कुछ हो जाए, किसी और की शादी, ऑब्वियसली किसी और की शादी होगी। कुछ भी होता था, मैं पूरी महफ़िल मेरे सामने बिठा के आई वुड स्टार्ट परफॉर्मिंग। और एंड आई वुड, और मेरे में ना कॉन्फिडेंस जब मैं परफॉर्म कर रही होती थी तभी रहता था, अदरवाइज़ मैं थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट थी एज़ अ चाइल्ड। लेकिन अगर मैं स्टेज पे हूँ, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस हमेशा रहता था। अम मुझे लगता है मेरा एस्केप मेथड था टू जस्ट परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ पीपल, तब अप्रिसिएशन मिलती थी बहुत, आई वुड फील लाइक आई एम अ कूल किड। एंड तब आई थिंक कहीं न कहीं मुझे सजने-संवरने का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था। अगर आप मेरी बचपन की भी फ़ोटोज़ देखो ना, माय मदर, मेरी मौसियों ने, मेरी बड़ी कज़िन्स ने हमेशा कभी किसी ने लिपस्टिक लगाई हुई है, गंदी-सी फेक ज्वेलरी पहनाई हुई है, गंदे-गंदे विग्स में मेरी फ़ोटोज़ है। मुझे बहुत मज़ा आता था। हुँ। सो आई थिंक वो एग्ज़ैक्ट मोमेंट नहीं पता जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्टर बनना है, बट मेरे पास और कोई, देयर वाज़ नो अदर प्रोफ़ेशन दैट आई थॉट आई वुड डू। कहीं न कहीं घर पे, बिकॉज़ फ्रॉम माय फादर्स साइड सारे इंजीनियर हैं, हाइली एजुकेटेड। माय मदर्स साइड इज़ वेरी क्रिएटिव। अ, लेकिन जस्ट टू मेबी मेक माय फादर हैप्पी, मैं कहती थी हाँ, मैं ज़रूर कोई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ टाइप की चीज़ या यूपीएससी या कुछ ऐसे बहुत ही भारी भरकम पढ़ाई की लाइन चुनूँगी। बट इंटरनली आई ऑलवेज़ जस्ट वांटेड टू परफॉर्म। पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं इंडिया में जिनको फ़िल्मों में घुसना है, बहुत कम लोगों को सफलता मिलती है। बिल्कुल। तो आपने कुछ तो सही किया होगा। तो मैं शायद, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर मैं शायद ये मानता हूँ कि जब आपने एज़ एन असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर काम किया, शायद आपको वहाँ से बहुत सारे लर्निंग्स मिले और वहाँ से फ़ॉर्मूले सीखे कोड क्रैक करने के लिए। 100% यार, मतलब ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता मैंने कोई कोड क्रैक किया, क्योंकि मेरी पहली फ़िल्म वो कोड वाली फ़िल्म ही नहीं थी, है ना? पर मैंने जो चीज़ सीखी यार, वो जो मेरे लिए वो 3 साल थे जब मैं असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर थी, मेरी पर्सनल लाइफ़ में भी बहुत उथल-पुथल चल रहा था। माय फादर फेल सिक। It was a very Then we lost him. It was a very big loss that my sister and my family had to go through. Uh, एक बहुत ही सिक्योर लाइफ से सडनली कोई सिक्योरिटी नहीं थी हमारे लाइफ फाइनेंशियल में। सिक्योरिटी। एवरीथिंग फाइनेंशियल, सडनली आपका पूरा इकोसिस्टम बदल जाता है, एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट एस्पेक्ट ऑफ इट। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, क्या हुआ था पापा के साथ? ही हैड कैंसर, ओके। एंड या इट्स वेरी पेनफुल, या इट वाज रियली सैड। अब थेरेपी के लिए गए हो? नहीं, आई हैव एक्चुअली नेवर done professional therapy, but I'm spiritual. I chant, I pray a lot. अम, कहीं न कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ जो मेरी फैमिली में रही है, स्पेसिफिक बाय फैमिली आई मीन मैं, मेरी बहन और मम्मी, कि वी टॉक अबाउट एवरीथिंग, एवरीथिंग। माय मदर वाज़ ऑलवेज़ वेरी ट्रांसपेरेंट विद अस। um, I was always very transparent with my sister and vice versa. ऑफ कोर्स उनके भी बैगेजेस हैं, उनके भी इमोशंस हैं, और कहीं न कहीं हम एक-दूसरे पे भी कई बार वो डाल देते हैं, बट आई फील फैमिली कैन टेक इट। और वी आर वेरी, वेरी क्लोज़। मेरे लिए मेरी बहन और मम्मी के ऊपर कोई है ही नहीं, एंड माय पपीज़। As of today, my puppies are very, very, they are my life. But my mother is literally somebody that I look up to, and I worship my mother, because she's so strong, and I've seen her just like, keep it together and raise two really independent, ambitious, kind women. I would like to believe that we are kind, क्योंकि बचपन से ही ना एक चीज़ जो हमने हमेशा देखी है मेरे घर में, वो है काइंडनेस। जो एक भावना होती है टू गिव बैक, मेरे फादर में भी बहुत थी, मेरी मदर में भी बहुत थी। तो जब सो आई थिंक अभी भी अगर मैं अपने लाइफ में देखूँ, जो मेरे में एक भावना है कि मैं अपने काम से, जो भी मैं काम ऑफ स्क्रीन करती हूँ, हाउ डू आई गिव बैक? कैसे मैं कोई कोई पॉजिटिव चेंज अगर एक इंसान की भी लाइफ में ले आओ ना, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो ऑल्सो इज़ माय दैट इज़ माय वे ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस। नो, नो, यू आर। दिस इज़ व्हाट अ पॉडकास्ट इज़। ओके। मैं ये मानता हूँ कि जो लोग सबसे ज़्यादा काइंड होते हैं,
उन्होंने एक्चुअली लाइफ में सबसे ज़्यादा दुःख देखा है, इसलिए इतने ज़्यादा काइंड हो जाते हैं। और ये मेरी एक थियरी थी, बट पॉडकास्ट के थ्रू मैंने इस थियरी को कंफर्म किया है। अब सच में बहुत अच्छे हो। मतलब वो दैट वाज़ माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ यू आउटसाइड, कि इनकी एनर्जी बहुत स्वीट है। थैंक यू, थैंक यू। तो एंड कहते हैं कि योर एनर्जी स्पीक्स बिफोर योर वर्ड्स स्पीक। या, आई बिलीव इन दैट एज़ वेल। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे। और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।